कॉपी पेस्ट वाले जॉब्स, 5,000 रुपए दिन, ये वाले जो वीडियोस तुम देख रहे हो, ये मैंने भी देखे हैं 5 साल पहले, बट उसके बाद बंद कर दिया है। और ऐसा नहीं उनसे हेल्प नहीं हुई है, कुछ ना कुछ अच्छी चीजें हर वीडियो से सीखने को मिली है। सो आई वोंट से कि बहुत ही बुरी थी, बट हाँ, एक एक्सट्रीम लेवल पे उसको ले जाया गया है, इतना आसान होता नहीं है। तो बहुत सारी चीजें मैंने की हैं, बहुत सारी चीजें मैंने सीखी हैं, बहुत सारी चीजें मैंने एक्सप्लोर की हैं, और मुझे पता है कि क्या चीजें काम करती हैं, क्या नहीं करती हैं। तो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे टुडे आई विल बी शेयरिंग नो स्कैम्स, नो इन्वेस्टमेंट वाले तरीके जो यू कैन ट्राई एज अ स्टूडेंट and maybe they can be your full time career, क्या जानता है कोई। On that note, let's get started. तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है श्रुति और मैं 5 साल से फ्रीलांसिंग कर रही हूँ, कैनवा सिखाती हूँ, उसके अलावा और भी जो डिजाइनिंग टूल्स हैं वो सिखाती हूँ। अपनी मास्टर्स कर रही हूँ इस समय डिजाइन में, एंड इन ग्रेजुएशन आई हैव डन बीटेक। सो या बहुत ज्यादा डाइवर्स मेरा फील्ड रहा है, बट yes, so that is nothing to do with the video, but I just thought of giving an introduction. चलो पहले तुम लोगों की एक्सपेक्टेशन इस वाले वीडियो से सेट कर देती हूँ। इसमें रिच स्कीम्स नहीं है, बट हाँ, ये स्कीम्स आपको रिच बना सकती हैं इवेंचुअली, और ओवरनाइट नहीं बनाएंगी, बट कंसिस्टेंटली अगर कुछ करते जाओगे तो जरूर बना देंगी। सबसे पहला तरीका है डिजाइन रिलेटेड वर्क। अभी इनको करने का तरीका बहुत सारा हो सकता है, अलग अलग जगहों पर से तुम इसको काम ले सकते हो, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स जहाँ से जाकर के सीख सकते हो। सो तुम्हारे स्क्रीन पे जो है कुछ चैनल्स आ रहे होंगे जहाँ से जाकर के तुम डिजाइन सीख सकते हो। डिजाइन टूल्स में फिग्मा आता है, फिग्मा सीख लो, ठीक है। इसके अलावा इलस्ट्रेटर सीख लो, फोटोशॉप सीख लो, कैनवा सीख लो, क्रेलो सीख लो, इन डिजाइन सीख लो, वट एवर यू वॉन्ट टू लर्न यू कैन लर्न। इसके अलावा हर एक टूल का अपना अपना लिमिटेशन है, और हर एक टूल एक चीज में बहुत अच्छा होता है। जैसे इन डिजाइन में जो है आप लेआउट्स, मैगजीन, ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हो, एंड आई वुड सजेस्ट यू गाइज कि आप लोग लेआउट, मैगजीन इन तरफ में जाओ, क्योंकि कंसिस्टेंसी के साथ आपको काम मिलता है, और बहुत सारे लोग जो है इस फील्ड को एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं। मेजोरिटी ऑफ लोग उसकी तरफ भाग जाते हैं, मेजोरिटी ऑफ लोग ब्रांडिंग की तरफ भाग रहे हैं। सबको वो चीज लग्जरियस लगती है, क्योंकि बहुत सारे अभी समय डिजाइनर्स, फ्रीलांसर्स उस चीज को काफी अग्रेसिवली प्रमोट कर रहे हैं, यूट्यूब पे भी, इंस्टाग्राम पे भी। तो वो चीज जो दिखती है सबको लगता है कि बस वही है, बट इसके अलावा भी बहुत सारे निशेस हैं जिनमें आप ट्राई कर सकते हो। सो बैठ करके पहले सिलेक्ट करना कि तुमको क्या निश अच्छी लग रही है। निश बोले तो तुमको किस चीज में इंटरेस्ट आ रहा है। सब सीखने की जरूरत नहीं है, मेरी बात मानो। तुम अगर इन डिजाइन सीखते हो और तुमको लगता है तुम सिर्फ बुक कवर्स बनाओगे और मैगजीन्स बनाओगे, तो तुम उसमें ही जाओ, तुम उसमें कमाल कर दोगे। तुमको लगता है तुम सिर्फ कैनवा के टेम्पलेट्स बनाना चाहते हो, तो सिर्फ तुम उसमें ही जाओ। मतलब स्टार्टिंग पहले उस चीज से करो, उस पर फोकस मारो, और उसके बाद धीरे धीरे यू कैन ग्रो। अभी ये तो बात है कि हम स्किल सेलेक्ट कर लेंगे और ये चैनल से हमने सीख लिया, प्रैक्टिस कर ली, और इसके बाद हमें क्लाइंट्स लाने कैसे। देखो दोस्तों, पहली चीज, इतना आसान नहीं है क्लाइंट्स लाना। बहुत अच्छे डिजाइनर्स बैठे हुए हैं, तुम अपने आप को कैसे स्टैंड आउट करोगे। तो पहले तो नीश वाला बता दिया मैंने कि भाई हम इस चीज में जो है गेम खेल रहे होंगे। तो पहले डिसाइड करना, पहले माइंडफुली सोचना कि तुमको क्या करना है। तुमको ये स्किल्स के साथ सीखो, पहले तो मजा आना चाहिए उसको करने में, कि तुम बहुत सारे कवर्स बना सकते हो, बहुत सारे लेआउट्स बना सकते हो, कितने भी रिविजन आ जाए, तुम 100 रिविजन के बाद भी नहीं थक रहे हो। तो इस तरीके की एनर्जी जब तुम्हें मिल रही होगी, तब तुम आसानी से काम कर पाओगे। एक दूसरी चीज जो है, उसमें पोटेंशियल होना चाहिए पैसे कमाने का। और तुम्हें तीसरी चीज ये है, तुम्हें पता होना चाहिए क्लाइंट्स कहाँ से ला सकते हो उस चीज के लिए। क्लाइंट के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो अपने चैनल पे पड़ा हुआ है। आई हैव मेंशन्ड एवरी सिंगल वे पॉसिबल जो मैंने ट्राई किया है और जो काम किया है। इसके अलावा मैंने एजेंसी का एक वीडियो बनाया था, जिसमें कि मैंने बताया था कि 7 दिन के अंदर मैंने अपना पहला क्लाइंट कैसे क्लोज किया था, मेल्स भेज करके। तो वो वीडियो भी बहुत वैल्यूएबल है। अगर तुम नए हो, अभी स्टार्ट कर रहे हो, तो तुमको बहुत क्लैरिटी आएगी कि आखिरकार अप्रोच किया कैसे जाता है, क्या चीजें जो है लगती हैं। इसके अलावा पोर्टफोलियो के लिए दोस्तों, बिहांस पे कैसे डालते हैं पोर्टफोलियो, पूरा लेजिट पूरा फुल लेंथ ट्यूटोरियल जो है अपने चैनल पे डाला हुआ है, और यहाँ पर आ रहा होगा बिहांस का, वो देख सकते हो। तो तुम बिहांस एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर अपना पोर्टफोलियो बना के डाल सकते हो, वहां से भी लोग अप्रोच करते हैं, बट वो दूसरा कहानी हो गया। इसके अलावा फ्रीलांसिंग इन 2026, द वीडियो इज हियर, इट हैज एंटायर रोड मैप। यहाँ पर हमने डिजाइन रिलेटेड चीजों के बारे में बात की है, क्योंकि मेरा चैनल ही उसके अराउंड है। बट तुम्हें कुछ भी आता हो, तुम उसमें जाकर के बेच सकते हो। तुमको सिर्फ बेचना आना चाहिए। तो हाउ टू सेल का भी वीडियो है। अब देखो, इतने सारे वीडियोस हैं जो मैंने तुमको रिकमेंड भी कर दिए हैं, बट दिक्कत ये है ना कि उनको देखना, उनको कंज्यूम करना, और उसके बाद उनसे सीखना, 2, 3, 4 अलग अलग चीजें हो गई। तुमको बैठ करके लिखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और ये बहुत बोरिंग वीडियोस होते हैं जब तुमको कोई ज्ञान बांट रहा हो। ये हाउ टू मेक मनी वाले वीडियोस बहुत फन होते हैं, देख लिया, हाँ मैंने कैसे कमाया वो देख लिया, प्रोसेस देख ली, बहुत मजा आ गया। लेकिन जब खुद इंप्लीमेंट करने आता ना, तो रोना आ जाता है। क्यों? क्योंकि रिजल्ट इंस्टेंट मिल नहीं रहा है, डोपामिन हिट हो नहीं रहा है। तो इसलिए जो चीज में मजा आ रहा है वो करो, और तुमको ये सोच के करना है कि इवेंचुअली आई एम गोना मेक मनी आउट ऑफ इट। सो अभी के लिए, even if I'm not making money, I have to give my 100% so that one day I can make money। ठीक है, उस वाले दिमाग के साथ जो है तुम्हें काम करना है, और उसको गिव अप नहीं करना है उस चीज में। ठीक है, तो पहली नीश हुई हमारी डिजाइन रिलेटेड वर्क के लिए। इसके अलावा एक प्रो टिप है दोस्तों, प्लीज स्टार्ट पोस्टिंग ऑन लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम। तो जो तुम्हारा सामान है, जो भी तुम बनाओगे किसी भी नीश से रिलेटेड, उसके सुंदर सुंदर मॉकअप्स बनाओ, उसको अच्छे से प्रेजेंट करो। प्रेजेंटेबल होना चाहिए, ठीक है। एक सड़ी सी भी डिजाइन अगर सही से प्रेजेंट कर देते ना, तो अच्छी लगने लग जाती है। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर डूइंग इट। एडिशनली 90 days तो
प्रैक्टिस करना ही है उसको, डेली कुछ ना कुछ बनाओ, डेली रीडिजाइन करो, डेली कॉपी करो किसी डिजाइन को, एक ब्रीफ लो जीपीटी से, उसके ऊपर काम करो, तो ये जो है तुम्हें प्रैक्टिस करते करते यू कैन डू मच बेटर देन व्हाट यू आर थिंकिंग ऑफ यू कैन डू, ठीक है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट चीज की तरफ। तो नेक्स्ट जो है वो है कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग के लिए डिटेल वीडियो आई हैव मेंशन्ड ऑलरेडी, उसके ऊपर इतने हजारों कमेंट आए कि दीदी ये बहुत अच्छा वीडियो है करके। अब देखो, कंटेंट राइटिंग और कॉपी राइटिंग दोनों में अंतर होता है। तो कंटेंट में बेसिकली आप कुछ भी ब्लॉग्स वगैरह लिख रहे हो, राइटिंग किसी भी तरीके की जेनेरिक, नॉट जेनेरिक बट हाँ जनरल में कंटेंट राइटिंग के अंदर जाता है। बट कॉपी राइटिंग जो है वो डायरेक्टली सेल से रिलेटेड होती है कि तुमने कुछ ऐसा लिखा है जिससे कि कन्वर्जन आ रहा है। जोमेटो के तुमने इतने सारे नोटिफिकेशन देखते हो, तुम्हें पता है ऐड है, तुम जानते हो, पर उसके बाद भी तुम जाओगे खोलोगे उसको और तुम्हें लगेगा कि यार चाय और पकौड़े, बारिश हो रही है, वैलेंटाइंस पे अकेले हो, उस तरीके के जो वो भेजता है नोटिफिकेशन, एंड यू इवेंचुअली ओपन देम अप एंड सी क्या है। इवेंचुअली वो सेल्स ही कर रहे हैं, बट तुमको बहुत अच्छा लग जाता है वो, जिस तरीके से लगता है कितना रिलेटेबल ऐसा लग रहा है, मेरे लिए लिखा है। तो वो जो स्किल है वो तुमको सेल्स में भी मदद करेगी, तुम्हें क्लाइंट्स लाने में मदद करेगी, इसके अलावा तुम्हें मदद करेगी इन सब चीजों में भी, ठीक है। सो अगेन कॉपी राइटिंग के लिए बहुत अच्छा एक ऑप्शन है, नीश बताती हूँ उसके अंदर, वो है घोस्ट राइटर। सो यू कैन बिकम लिंक्डइन घोस्ट राइटर। अभी जब मैंने लिंक्डइन पे पोस्ट करना स्टार्ट किया था दोस्तों, तो इतने सारे मेरे को फ्रीलांसर्स मिले हैं, इतने सारे मेरे दोस्त बने हैं जो कि घोस्ट राइटर्स हैं एंड दे आर मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी। 5 फुट का 10 पोस्ट का जो है पैकेज बेचते हैं, बंडल बेचते हैं कि हम आपको लिख के देंगे। दे आर शोइंग ऑफ देयर राइटिंग स्किल्स एंड एआई आ चुका है, बट स्टिल जो ह्यूमन जो टोन होता है, और कई बार ऐसा लगता है ना किसी पोस्ट को पढ़ा और खत्म होगी पता ही नहीं लगा, वो जो स्किल आती है वो जो है घोस्ट राइटिंग के अंदर आ जाती है। तो घोस्ट राइटिंग यू कैन डू, दैट इज अ वेरी पॉपुलर नीश, लिंक्डइन पे बहुत पॉपुलर है लिंक्डइन घोस्ट राइटर्स के लिए। तुम जाकर के सर्च बार में सर्च करोगे लिंक्डइन घोस्ट राइटर एंड यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ पीपल आउट देयर। कुछ फेमस पर्सनैलिटीज बताती हूँ, एक है जैस्मिन एलेक, दूसरे हैं लारा कोस्टा। सो इफ यू विल सी देम, दे हैव बीन राइटिंग फॉर क्वाइट अ व्हाइल नाउ एंड दे आर डूइंग extremely well in their fields and they are making बहुत सारा पैसा, मैं बता भी नहीं सकती हूँ भाई। $1000 तो एक घंटे का कॉल का चार्ज कर लेते हैं। $1000 is 80,000 rupees can you believe it in a day for an hour, like that's too much। so ये सीन हो रहा है अभी के लिए, इतना लग रहा है, बट उन्होंने 4 साल 5 साल दिए हैं इस चीज को। so हाँ, लेवरेज मतलब बहुत लेवरेज मिलेगा, बहुत पैसा मिलेगा, बट तुमको पहले इवेंचुअली वो बिल्ड करना होगा, बेस बिल्ड करना होगा। और तुम्हें अभी दोनों चीजों से पता चला होगा, जो मैंने दोनों स्किल्स बताई उससे एक चीज पता चली होगी, वो है पर्सनल ब्रांड। इनको तुम ढूंढोगे यूट्यूब पे, तुम्हें मिलेंगे, बट दे आर नॉट दैट फेमस, बट ऑन लिंक्डइन दे आर किलिंग इट। सो अगर तुम्हारे पास एक प्लेटफॉर्म है, तुम्हें लगता है लिंक्डइन पे तुम राइज कर लोगे, क्योंकि लिंक्डइन इज इजी एंड ग्रोथ ऑन लिंक्डइन इज ऑल्सो इजी। यू जस्ट हैव टू फॉलो दिस वीडियो ऑफ माइन जिसमें मैंने बताया हुआ है लिंक्डइन पे कैसे पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हैं, हाउ यू कैन ग्रो ऑन लिंक्डइन। सो मेक श्योर दैट यू वॉच दैट आउट आफ्टर दिस वीडियो and start building up on LinkedIn. If you feel like you can kill it on Instagram, just go there और उस प्लेटफॉर्म कोई भी एक चीज से स्टार्ट कर दो और वहां पे एकदम खत्म कर दो। मतलब तुम बेस्ट हो, तुम उधर पे जो काम करते हो रोज डालो, एक बार डाल के तो देखो 365 दिन कैसे नहीं ग्रोथ होती, कैसे नहीं तुमको समझ में आता, कैसे तुम आइटरेशन नहीं करते हो। मोटिवेशन ना स्टार्टिंग के 30 दिन का होता है, उसके बाद खत्म हो जाता है, लेकिन जो उस चीज को एक्सटेंड करके आगे बढ़ जाता है ना, दे विल गेट रिजल्ट। सो कॉपी राइटिंग वाज द सेकंड थिंग। एडिशनली बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि मीडियम है, जहाँ पर जाकर के तुम ब्लॉग्स लिख सकते हो एंड आपके जब अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं, फॉलोअर्स हो जाते हैं ब्लॉग पे, तो फिर आपको पैसा मिलना स्टार्ट होता है, मोनेटाइज हो जाता है आपका ब्लॉग। सिमिलरली यू कैन डू इट ऑन blogger.com as well. So these are the free websites that you can just start posting on. They also have their separate courses, तो तुमको उसके बारे में जानना होगा, क्योंकि इतनी ज्यादा कोई बात करता नहीं है इंडिया में मीडियम और इन सब की। बट इफ यू आर विलिंग टू लर्न अबाउट इट, जस्ट गो सर्च अबाउट इट एंड स्टार्ट। तो ये भी एक तरीका हो सकता है। नाइस, एक तरीके के अंदर देयर आर लिंक 3-4 तरीके। सो आई कवर्ड अ लॉट, राइट। अच्छा, अगर तुमको इंटर्नशिप चाहिए और तुमको कॉन्फिडेंस चाहिए है ना, तो तुम इंटर्नशाला पे जाकर के, इंडीड पे जाकर के, ग्लासडोर पे जाकर के, ये प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर जाकर के तुम क्या कर सकते हो, इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो एंड यू विल गेट अमेजिंग रिजल्ट्स। तो तुम किसी स्टार्टअप के लिए काम करोगे तो तुमको और आइडिया लगता है कि कैसे किया जा सकता है और बहुत सारी चीजें सीखने की मिलती है। तो अगर तुमको जो इंस्टेंट सक्सेस वाली चीज नहीं भी दिख रही है, सो अगेन डिस्क्लेमर, बहुत सारे फेक जॉब्स अवेलेबल होते हैं। फाइवर हो गया, वर्क हो गया, इंडीड हो गया, ग्लासडोर हो गया, लिंक्डइन हो गया। तुमको जज करते आना चाहिए। पहली चीज, तुमको कोई पैसा नहीं मांगेगा, तुमको कुछ नहीं देना। मैंने बोला है नो स्कैम नो इन्वेस्टमेंट, तो बस कुछ भी अपने एंड से नहीं देना है, तुम्हें सिर्फ सर्विस देनी है और तुम्हें पैसा मिलेगा। तुम नहीं दोगे, तुम पैसे दोगे नहीं, तुम्हें मिलेंगे, ठीक है। सो ये दिमाग में बिठा लो, नेवर एवर इन्वेस्ट अ सिंगल पेनी एनीवेयर, कुछ भी नहीं, अंटिल और अनलेस तुम कोई कोर्स नहीं खरीद रहे हो, और वो भी कोर्स थोड़ा सस्ता होना चाहिए, इतना महंगा नहीं कि 6-7 हज़ार रुपए लगा करके तुम एक कोर्स खरीद रहे हो। प्लीज, हम स्टूडेंट्स हैं, हमें माइंडफुल होना उस चीज को। यूडेमी पे, कोर्सेरा पे इतने कितने कोर्सेज मिल जाएंगे 500-600 रुपए में, भाई उनको खरीदो, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज वॉइस ओवर। तो भाई बहुत कई लोगों ने मुझे भी बोला कि दी आपकी आवाज
श्रुति आपकी आवाज़ से लगता है रेडियो पे आप बोल सकते हो। तारीफ नहीं कर रही हूँ, बट मुझे किसी किसी ने नहीं, बहुत सारे लोगों ने बोला है, कमेंट भी करते हैं। तो मेरा सजेशन भी ये रहेगा, अगर आपको लगता है कि आपकी आवाज़ में वो बात है, तो आप लोग जो है मतलब बता सकते हो उसको, रिकॉर्ड कर सकते हो। एंड स्पॉटिफाई पे सुना है एड्स जो आते हैं जिन्होंने रिकॉर्ड किया है, उसका इंस्टाग्राम पेज भी है, उस लड़की का नाम भूल गई हूँ मैं, बट कोई बात नहीं। तो इस तरीके से वॉइस ओवर की जो गिग्स हैं वो मिल सकती है। उसके लिए प्लेटफॉर्म्स हैं, तो प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि फाइवर पे तुम बेच सकते हो अपनी सर्विसेज, सब वक्त पे बेच सकते हो। इसके अलावा voices.com है। इसके अलावा भी कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, आई लिंक डाउन इन द डिस्क्रिप्शन, जहाँ पर जाकर के तुम अपने वॉइस ओवर के सर्विसेज जो है प्रोवाइड कर सकते हो, एंड यू कैन स्टार्ट मेकिंग मनी आउट ऑफ इट, बट यू हैव टू बी वेरी गुड एट इट, बिकॉज अभी एआई आ गया है तो वो वॉइस ओवर्स भेजते हैं, बट स्टिल ह्यूमन तो ह्यूमन ही है। मतलब समझ रहे हो तुम, जो इमोशंस हैं, जो दर्द है, जो अच्छी चीज, दर्द है मतलब इन द सेंस कोई अच्छी इमोशनल स्टोरी बुक का तुम पढ़ रहे हो, तो एआई वाले में वाइब नहीं आती है। अभी मैं बात कर रही हूँ, मेरी जगह एआई वाला बात करने लग जाता, तो उसको क्या पता है कहाँ पे कैसे बोलना है, कहाँ पे कैसे क्या करना है। ये तो मुझे ही पता है ना कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे बोलना है, और वो अंदर से आ रहा है, बिकॉज दैट्स मी, दैट्स रियल मी, राइट? दैट्स द डिफरेंस। ऑलराइट, इवेंचुअली आई हैव वन थिंग टू से, तुम्हारे पास स्किल होनी चाहिए और उसको तुम बेचोगे, जगह जगह पर बेच सकते हो। मैंने इसके अलावा जो एक चीज़ ट्राई की है जिसमें मुझे सक्सेस नहीं मिली है बट तुमको मिल सकती है, वो है प्रिंट ऑन डिमांड। प्रिंट ऑन डिमांड में मैंने इतने सारे प्लेटफॉर्म्स ट्राई किए हैं दोस्तों। रेडबबल ट्राई किया है, प्रिंटिफाई ट्राई किया है, प्रिंटफुल ट्राई किया है, क्विकिंग ट्राई किया है, शॉपिफाई ट्राई किया है। सो ये सारे प्लेटफॉर्म्स ट्राई किए हैं। इसके लिए पीओडी का मैंने कोर्स भी डाला हुआ है, जिसमें कि मैंने सेटअप करना सिखाया हुआ है, फ्री में सारा कुछ किया था। बट थिंग इज, मेन थिंग इज प्रमोशन। मुझे खुद को शर्म आती है कि मैंने जो पीओडी बनाया है वो मैं कहाँ मंगाऊँ, इन्वेस्ट कर तो दिया, करा तो है नहीं, बट हाँ अगर हम मॉकअप से भी प्रोडक्ट फोटोग्राफी कर रहे हैं या जेमिनी को यूज़ कर रहे हैं, बट स्टिल वो रिजल्ट्स चाहिए होता है। तो उसके लिए आपको थोड़ी सी ऑर्गेनिक ग्रोथ की पकड़ होनी चाहिए। यू नो how you should promote a particular product so that you can get sales. Now that is the main core point कि तुमको sales करते आना चाहिए, वो नहीं करते आएंगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। So the main catch here is promotions. If you are good at it, you will kill it. Next, last but not the least is digital product. Again, a full course is on our channel, so if you want to follow along and learn, you can go and check it out. Additionally, if you want me to do something like दीदी आप एक प्रोडक्ट बनाओ उसको बेचो पूरा A to Z, then do let me know in the comments, I'll do that as well. डिजिटल प्रोडक्ट्स का बहुत स्कोप है दोस्तों। तुम टेम्पलेट्स बेच सकते हो Etsy पे, गमरोड पे, सुपर प्रोफाइल पे, टॉकमेट पे, जहाँ बेचना हो वहाँ बेच सकते हो। और द बेस्ट पॉइंट इज कि अगर तुम्हें प्रमोट करना है तो तुम प्रमोट करो, अदरवाइज अगर तुम जो ये इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि गमरोड है, Etsy है, यहाँ पे लिस्ट करते हो तो फिर वहाँ पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी आता है। बट अगेन दैट्स ऑल्सो अ होल डिफरेंट गेम। आसान नहीं है, इतना आसान होता तो सब कर लेते और फिर तो मजा ही आ जाता। तो आसान नहीं है, जो लोग बोलते हैं वो सब मूर्ख हैं ऐसा नहीं बोलना चाहिए मुझे आइडियली, बट हाँ जो लोग बोलते हैं उनको नहीं आइडिया है, शायद बेचारे अनजान है, इस अनभिज्ञ है इन सब चीज़ों से, इसलिए आपको उनकी बात नहीं सुननी है। आपको सिर्फ अच्छी बातें सोचनी है और अच्छे काम करने हैं और अच्छे तरीके से जो कर रहे हो उसमें 100% देना, चुपचाप अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और नहीं मिल रहा है तो कहाँ पे यू आर लैकिंग, you have to know that as well. So on that note, we have come to the end of the video. If you're watching till now, drop a yellow heart or a yellow star in the comment section below so that I know किसने अभी तक देखा है, and do let me know what next video you want me to make, और तुमको चाहिए कि मैं अपनी कहानी बताऊं। बाकी the playlist is here and the videos are here and you have to subscribe, so subscribe button is here. सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। भाई ये पिछले साल से हम 1 मिलियन करना चाह रहे हैं, इस साल तो कर लेना ही चाहिए, होंगे ही, हम करेंगे। So yes, on that note, SRJ signing up. Do like, share, comment, subscribe. Bye.